अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ईविज़ पोर्टल के बारे में कि ये क्या है और इसका कैसे यूज़ होगा और ये किस लिए जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये आपके कारोबार को जो है वो आसान बनाने के लिए जो है वो ई पोर्टल का आगाज़ किया गया है। आपके जो भी आपका बिज़नेस है उसको एक रजिस्टर करने के लिए जो है वो ये ई पोर्टल का आगाज़ किया गया है कि आप इस पोर्टल के ज़रिए जो है अपने बिज़नेस को जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम अपने कारोबार को किस तरह से रजिस्टर करवा सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे और हमें किस तरह के बिज़नेस के लिए जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन का काम जारी हो चुका है। तो मुकम्मल देखते हैं इसके बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल डेली जॉब्स अपडेट पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक हर तरह की अपडेट बआसानी पहुंचती रहे। तो यहाँ पर आपको डेली जो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह आती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उनका अप्लाई करने का तरीक़ाकार, उनके बेनिफिट्स वगैरह, इनके तमाम डिटेल जो है वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको डेली जॉब्स की अपडेट और लोन स्कीम जितनी भी लॉन्च होती है उनकी भी अपडेट यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के गेस्ट पेपर, सॉल्व शुदा असाइनमेंट और एडमिशन के हवाले से भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, इसलिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो अभी हम चलते हैं एक वेबसाइट पर। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं ईबिज़। तो हम देखते हैं कि इसका किस तरह से अप्लाई होगा, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। तमाम स्टेप वाइज जो है वो डिटेल आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो यहाँ पर देखिए इनकी वेबसाइट पर हम आ गए हैं और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे जो है वो यहाँ पर बिज़नेस जो है वो बताए हुए हैं। आपका जो भी बिज़नेस है, आप जो भी करना चाह रहे हैं, आप जिस भी बिज़नेस अपने को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर लिस्ट में आपने देख लेना है। तो वही आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आगे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है, उसके मैं स्टेप वाइज आपको इनकी डिटेल वैसे बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ़ाइल बना कर रखी हुई है, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और स्टेप वाइज आपको जो है वो यहाँ पर गाइडलाइंस दे देता हूँ कि आप लोगों के पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आप लोग इसका अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो इसके रजिस्ट्रेशन का तमाम जो प्रोसेस है वो आपको मैं गाइड कर देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इसकी होगी, स्टेप वाइज आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा इनकी वेबसाइट को विज़िट करना। ईबिज़, जिस तरह मैंने आप लोगों के सामने ईबिज़ पंजाब लिखा तो हम इनके ऑफिशियल वेब पोर्टल पर आ गए थे। तो हम उनके ऑफिशियल वेब पोर्टल पर आएंगे। यहाँ पर मैंने इनका लिंक भी आपको बता दिया, वेबसाइट का लिंक। तो दूसरे नंबर पर हम इसकी जो एक्सेस है वो 24/7 जो है वो अवेलेबल होती है। तो उसके बाद आप किसी भी जो है वो ब्राउज़र पर इसको सर्च कर सकते हैं, ये इजीली जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद इसका क्रिएट अकाउंट करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले जो है वो आपने क्लिक ऑन साइन अप या रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर हम अपने सबसे पहले अपना CNIC नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद नाम इंटर करेंगे, उसके बाद ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर और लास्ट पर हमसे पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड इंटर करने के बाद हमसे जो है वो टर्म एंड कंडीशन जो है उनको एक्सेप्ट करने का कहा जाएगा, वो आपने एक्सेप्ट करनी है और उसके बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने से पहले आपने अपना CNIC और ईमेल जो है वो वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद इसको लॉगिन करेंगे दोबारा। तो लॉगिन करने के लिए आपने वही अपना CNIC नंबर एंड पासवर्ड जो है वो इंटर करना है। तो इंटर करने के बाद आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है और आपके पास एक डैशबोर्ड जो है वो इसका ओपन हो जाएगा। तो डैशबोर्ड में जो है वो ओवरव्यू जो है वो एप्लीकेशन का दिया जाएगा। वहाँ से आपने अपना बिज़नेस को है वो सिलेक्ट करना है, जिस तरह मैंने आपको सबसे पहले करके दिखाया कि आपने यहाँ से अपना बिज़नेस सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही हम बिज़नेस सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर हमारे जो है वो बिज़नेस की टाइप दी होगी। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे जो है वो बिज़नेस की टाइप दी होगी। हमारा जो भी बिज़नेस होगा वो हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद
नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, जैसे ही हम अपने बिज़नेस को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हमारे सामने एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें हम अपना बिज़नेस का नाम लिखेंगे, बिज़नेस का एड्रेस लिखेंगे, बिज़नेस की टाइप लिखेंगे, हमारे बिज़नेस की टाइप कौन सी है, और उसके बाद ओनर की जो है वो डिटेल आ जाएगी, CNIC कॉन्टैक्ट ईमेल वगैरह, और उसके बाद इंश्योर एक करेंसी आ जाएगी, वो हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा स्टेप नंबर 6, वहाँ पर हमारे जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। तो डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीज़ जो है अपलोड होगी वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पर बिज़नेस टाइप, तो बिज़नेस के जो भी डॉक्यूमेंट होंगे तो उनके आपका ID कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, तो उसके बाद आपका अगर कोई पार्टनर है तो उसका भी CNIC और पार्टनरशिप जो है वो डीड एग्रीमेंट जो होगा वो भी अपलोड होगा। तो उसके बाद सिंगल मेंबर CNIC ये तो हो गया, और उसके बाद अगर प्राइवेट लिमिटेड है या जो भी है वो आपने जो है वो उसका भी आर्टिकल जो है वो जमा करवाना होगा। तो स्टेप नंबर 7 पर आके इसकी कुछ फ़ीस होगी, वो आपको चालान जो है वो शो हो जाएगा, वो आपने पे करनी है। वो आप पे करने के लिए आप जैज़ कैश इजी पैसे से भी इजीली जो है वो पे कर सकते हैं। पे करने के बाद उसकी जो रसीद होगी वो आपने सेव कर लेनी है, उसकी आपको बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। तो फ़ीस पे करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो सबमिट एप्लीकेशन का होगा। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होगी। तो एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले हम रिव्यू करेंगे अपने फॉर्म का और डॉक्यूमेंट का, जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है वो सही से किया है या उसमें कोई मिस्टेक है, और उस डॉक्यूमेंट जो है वो हमने सही से अपलोड किए हैं। तो उनको रिव्यू करने के बाद हम जो है वो क्लिक सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो सबमिट होने के बाद हमने जो है वो एक एप्लीकेशन नंबर रिसीव होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को हमने सेव कर लेना है। उसी एप्लीकेशन नंबर के ज़रिए जो है वो हम अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाएंगे। तो उसका स्टेटस जानने के लिए हमें वही एप्लीकेशन नंबर जो है वो इंटर करना होगा। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो शो हो जाएगा। तो एप्लीकेशन का जो भी रिव्यू होगा वो उसको वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट को, या कोई ऑब्जेक्शन वगैरह लगाते हैं तो हमें वहाँ पर ही वो शो हो जाएगा। तो अगर हमारा एप्लीकेशन अप्रूवल हो जाती है तो अप्रूवल के बाद हमें जो है वो लीड टू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो हमें सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट पर दे दिया जाएगा, वहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे और इसका प्रिंट आउट कर लेंगे। तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड सर्टिफिकेट किट का, तो हम वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस इसका, और यहाँ पर प्रोसेस ड्यूरेशन जो है वो 2 से 10 डे जो है वो इसको लग सकते हैं। तो आपने जो है वो एप्लीकेशन नंबर जो आएगा उससे जो है वो इसको ट्रैक करते रहना है। जैसे ही आप ट्रैक करते रहेंगे तो इसका अगर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह लगता है तो वो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह लगता है तो वो आप वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं लगता तो आप उसको जो है वो वेट करें उसका। आपकी जो एप्लीकेशन जो है वो जैसे ही अप्रूवल होगी तो अप्रूवल होने के बाद जो है आपको सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते ही आपका जो एप्लीकेशन का जो सर्टिफिकेट होगा तो वो आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। वहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इजीली उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये थी एक मामूली सी छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ जो शेयर की। अगर आप अपना कोई भी बिज़नेस जो है वो रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो आपको कहीं पर भी जाने की, कहीं पर भी धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना बिज़नेस जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं और गवर्नमेंट से एक अप्रूव शुदा जो है वो सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं घर बैठे। तो ये था आसान सा तरीका अप्लाई करने का, और इसके जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल डेली जॉब्स अपडेट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक हर तरह की अपडेट बआसानी पहुंचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।